जगतर नाथ जय जय जगन्नाथंकर अभय पदार बिंदरे मोर कोटि कोटि प्रणिपात। से जगन्नाथंकर बड़ देउल उपरे पतित पावन बाना उड़ुछि। किपरि से उड़ुछि ना पवन द्वारा से संचारित हे उड़ुछि। से पतित पावन बाना उड़ीबार कारण कौन, कहीं से बाना बड़ देउल उपरे उड़ुछि। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज गोटे सुंदर पद रचना करिसंती। शुणु आज्ञा पदटा केमिति भावरे रचना करा जाइछि। पताका अंचले चंचले डाके पापिंकी ओबा ए नील नगन गरकू आस भल करिबा। पताकाटा आज्ञा जेतेबेले पवन द्वारा उड़ुछि, उपेन्द्र भंज कहिले से पताकाटा उड़ुनी आज्ञा। पताकाटा कौन करुछि ना पताका अंचले चंचले डाके पापिंकी अबा। से पताका हाथ ठारी पापी मानकु डाकुछि, हे पापी माने तमे मो श्रीक्षेत्र धाम रे उपस्थित हुओ, तमरा मु पाप धौत करी। जो भली जातीय पताका आकाश रे उड़ुछि, जातीय पताका काहे आकाश रे उड़ुछि ना जातीय पताका आकाशे उड़े देश लागि वीर सैनिक लढे। पताका सूचई दउछि, हे भारतवासी जाति धर्म वर्ण निर्विशेष आमे समस्ते होउछंती भारत मातार संतान। जय जवान जय किसान, आमे समस्ते होउछंती समान। तेणु बाद विचार किछि न करी तमे समस्ते भारत माता पाई जीवन उत्सर्ग कर। सही परी आज पतित पावन बाना समस्तंकु डाकुछि, हे पापी माने तमे मो क्षेत्र को आसो। ये क्षेत्र रे पहुंचिले तमरो पाप धौत निश्चय हबो। ये कलुषित पाप पंकरु तमे उद्धार हो पारिबो। सही परी आज्ञा अर्जुनंकर नंदीघोष रथरे कपिध्वज वाला काहीके उड़ुथिला। कपिध्वजर अर्थ कौन? कपि हेले हनुमान, ध्वज माने पताका। अर्जुनंकर रथर जो पताकाटा उड़ुथिला से पताकारे हनुमान वास करथिले, तेणु ताकू कपिध्वज बोली कहा जाए। मोर दर्शक बंधु, मोर बापा माने माँ माने समस्ते श्रवण करंतु। आज अर्जुनंक नंदीघोष रथरे हनुमान काईकी वास करथिले, से कपिध्वजर अर्थ कौन, ये समस्त प्रसंग आज आम आलोचना माध्यम जानिबा। महाभारत युद्ध रे अर्जुनंकर जो नंदीघोष रथ थिला, सी रथ साधारण रथ नुहे। सी रथरे दुटी शक्ति थिले। सी दुटी शक्ति कौन ना प्रथम शक्ति थिले धूली धूसरिया गोप सुंदरिया भगवान श्रीकृष्ण नंदीघोष रथरे थिले सारथी, जे कि होउछंती विश्व ब्रह्मांडर नायक। अर्थात अर्जुन को नंदीघोष रथरे विश्व ब्रह्मांडटा थिला। यह होची प्रथम शक्ति। द्वितीय शक्ति कौन ना द्वितीय शक्ति होउची अंजनांकर पुत्र हनुमान महाराज, जो हनुमान लक्ष्मण शक्ति भेद समय रे गंधमार्धन पर्वत को मुंडे की आनी थिले। राम कर स्त्री सीता अन्वेषण निमित्त 7 समुद्र पार होई लंकापुर रे पहुंची थिले। सेही महावीर हनुमान सामान्य शक्ति रुहंती, बहु शक्तिर से अधिकारी। तेणु सी मध्य नंदीघोष रथरे थिले। ये दुई जन शक्ति नंदीघोष रथरे वास करथिले। तेबे आसंतु आमे आज कहानी ऊपर को आसीबा। सेदिन तृतीय पांडव अर्जुन निजर धनुर्विद्या उपरे गर्व कले। तांको हृदय रे गर्वभाव सृष्टि हेला। अर्जुनंकर धनु ना कौन थिला ना गांडीव धनु। गांडीव धनु को से लक्ष्य करी हृदय रे अहमिका भाव सृष्टि हेला। अर्जुन कहिले मु थिले
ରାମଙ୍କ ସେତୁ ଉପରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ଉପରେ ପଥରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭଲ୍ଲୁକ ବାନର ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଏକା ତୀରରେ ସେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗର୍ବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଗର୍ବଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଭାଗବତରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିନାହାନ୍ତି? କଣ କହିଥିଲେ ନା ଗର୍ବ ଜନ ନରହରି ଗର୍ବ ନ ରଖନ୍ତି କାହାରି। ସେ ଗର୍ବଗଞ୍ଜନ ବାନା ଉଡଉଛି। ରାବଣ ଦିନେ କହିଥିଲା ତ, ରାବଣ ଦିନେ ଗର୍ବ କରିଥିଲା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରକୁ ସିଡି ବାନ୍ଧିଦେବି, ନର୍କ କୁଣ୍ଡ ସବୁ ପୁତି ପକେଇମି। ସେ ଗର୍ବ କଣ ତାର ରହିଲା? ସେ ଗର୍ବ ଖର୍ବରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ସେହିପରି ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଆଜି ମନରେ ଗର୍ବ କଲେ। ତାଙ୍କର ଗର୍ବକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ମହାବୀର ହନୁମାନ ମହାରାଜ। ସେ ବୃଦ୍ଧମାନ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତମର ତୀରର ଶକ୍ତି ମୋ ଓଜନ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିବ କି? ତମର ତୀରର ଶକ୍ତି ମୋ ଓଜନ ସହିପାରିବ କି? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ହଁ, କାହିଁକି ସହିପାରିବନି? ଯୋଉ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନିପୁର ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଛି, ଯୋଉ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ତିନିପୁରର ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ କରେ, ଯୋଉ ଧନୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମହାଯୁଦ୍ଧା କର୍ଣ୍ଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିଛି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମର ଶକ୍ତି ଆଉ କେତେ? ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ତୀର ତମର ଓଜନକୁ ସହିପାରିବ। ଏକଥାକୁ ଶୁଣି ହନୁମାନ କହିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତେବେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯାଉ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ତୀରରେ ସେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଇଯାଇଛି, ହନୁମାନ ମହାରାଜ ସେଇ ସେତୁ ଉପରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ସେତୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଟଳମଳ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସିଏ ଦେଲେ ନାହିଁ। ହନୁ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କଳହ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ, ଏହି ସମୟରେ ନାଟୁଆ ଗୌରାଙ୍ଗ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ସେତେବେଳେ କିପରି ଦିଶୁଥିଲା, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଉଛି। ଲେଖିଲେ ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଗ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କଲ୍ୟାଣ ହାରି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପଟା କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା? ତା କୋଟିଏ ଶରଦ ଜିଣି ଶଶୀ ମୁଖ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଭିନବ ଘନ କୋଟି ତଟେ ପିତ ବସନ ବିରାଜେ ବଳାହକ ବୋଲି ସମାନ କଣ୍ଠରେ ମୁକୁତା ମାଳ ବକପନ୍ତି କଳାପି କଳପ ଚଳପ ମୁକୁଟ କଳାପି କଳପ ଚଳପ ମୁକୁଟ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସମଦିଶନ୍ତି କଣ୍ଠରେ ମୁକୁତା ମାଳ ବକପନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ରମଣୀୟ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ହନୁମାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାଣୀ ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାରେ ହନୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଲେ ଏବଂ ହନୁମାନ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯିଏ ରଘୁକୁଳ ତିଳକ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଲାଲଜୀ ଥିଲେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର। ତେଣୁ ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ
ये दुई जन होउछंती अभिन्न मूर्ति। जीए राम सी होउछंती कृष्ण। सी त्रेता जुगरे लीला करुथिले, सेही मध्य कृष्ण अवतार रे द्वापर जुगरे लीला करुछंती। एक कथा को हनुमान बुझी गले। तेणु प्रभु पाद तले बसी पड़िले। भगवान कृष्ण पाद तले कहिले, ये कहिले ना हनुमान महाराज जी कहउछंती, हे प्रभु मु जानी पारिली आपण राम अवतार रु आसीछंती कृष्ण अवतार। तेणु आपण मते यतिकी आदेश दियंतु, आपणकर नंदीघोष रथरे मु रहिबी। आउ सेही रथरे जेते अस्त्र शस्त्र पड़िबो मु समस्त रक्षा करिबी। एक कथा को सुनी भगवान श्री कृष्ण कहिले, रे हनुमान तेबे तमे आज ठारू अर्जुन को नंदीघोष रथ उपरे रुह। सही दिन ठारू हनुमान महाराज जी अर्जुन नंदीघोष रथ उपरे रहिले। जते बेले कौरव आ पांडव मानक मध्यरे भीषण युद्ध लागिला, सही युद्ध समय रे जेते अस्त्र शस्त्र नंदीघोष उपरे पड़िला ताकू सबू रक्षा कले हनुमान। आ नंदीघोष रथ को आघात दवा को देले नाही। जते बेले युद्ध सरीगला, कौरव वंश विनाश हेले, एही समय रे भगवान कृष्ण कहिले, रे अर्जुन एबे तमे नंदीघोष रथरु उल्हाई आस। अर्जुन कहिले, प्रभु काहीकि आमे नंदीघोष रथरु उल्हाइबा, चलंतु आमे हस्तिना पर्यंत जिबा। नाही रे अर्जुन, तमे से कथा किछि बुझी पारिबनी। मु तुमको काहीकि कहली रथरु उल्हाइबा पई, तार विश्लेषण तुमको जणा नाही। तमे रथरु उल्हाई आस। भगवान कृष्ण को कथारे सेदिन तृतीय पांडव रथरु उल्हाई आसिले। पुणी कृष्ण कहिले, हनुमान तमे मध्य नंदीघोष रथरु उल्हाई आस। कृष्णंकर कथा सुनी हनुमान महाराज जी मध्य सी से रथरु उल्हाई आसिले। जते बेले दुई योद्धा रथरु उल्हाई आसी चाहू चाहू नंदीघोष रथ हु हु होइकी जलिगला। हनुमान अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण समस्ते चाहिए नंदीघोष रथ हु हु होई जली जाउछि। अर्थात द्वापर युग शेष हेबाकु बसिलानी। आउ किछि दिन परे द्वापर युग शेष हेई जिवो। जेते बेले नंदीघोष रथ जली गला, यार रहस्य तृतीय पांडव अर्जुन आउ किछि जानि पारिले नाही। तेणु प्रभु को पाद तले बसी पड़िले, कहिले, हे केशव ये नंदीघोष रथ काहीकि जली गला, आपण कहंतु। कृष्ण एक कथा को सुनी कहिले, रे अर्जुन कौरव पांडवों भितर जो युद्ध लागिथिला, यही युद्ध रे अनेक अस्त्र शस्त्र नंदीघोष रथ उपरे पड़िला। ताकू सब हनुमान उपरे थाई कि से सब रक्षा करुथिला। अनेक अस्त्र शस्त्र पड़िबा द्वारा ये नंदीघोष रथ दुर्बल हो जाइछि। अर्थात नंदीघोष रथ डैमेज हो जाइछि। जते बेले हनुमान से रथ ऊपर उल्हाई आसिले, से दुर्बल हो जाइथिबा रथटा ऑटोमेटिक जली गला। एबे बुझिल तो अर्जुन, प्रभु मु एबे जानी पारिली। तापरे भगवान को पाद तले तृतीय पांडव अर्जुन प्रणिपात हेले। तेबे मोर बापा माँ माने, मोर प्रिय दर्शक बंधु माने समस्ते आज यही भिडियोटी को श्रवण कले। अर्जुनंकर नंदीघोष रथ उपरे कपिध्वज बाना काहीकि उडुथिला, यही कारण नहीं अर्जुनंक रथ उपरे हनुमान महाराज जी रहिथिले। तेबे आसंता भिडियो रे आपणक सहित साक्षात हेबो। हाँ, आ गुटे कथा आज्ञा, जदि आपण मानकर कौनसी प्रश्नर उत्तर समाधान पाई चाहती तेबे आमको कमेंट्स माध्यम रे जणाइबे। आमे यथायोग्य आपण मानकर प्रश्नर उत्तर दबु। आज पाई मु एतिकी रे रहूछि। मु आशा करे
সেই মঙ্গলময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କ কৃপাରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପରିବାର ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।